नमस्कार। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर 5 राज्यों में कहां किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि 2018 में इन 5 राज्यों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि 5 राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और 5 राज्यों के जो नतीजे होंगे वो लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की 230 सीटें और छत्तीसगढ़ की 90, राजस्थान की 200 और तेलंगाना की 119 सीटों का क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा है, क्योंकि 2018 में यहां बड़ा उलटफेर देखने को मिला था और इस बार भी माना जा रहा है कि यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अब चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी जी भी उतर चुके हैं। ऐसे में इन राज्यों को लेकर क्या आंकड़ा बनेगा, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। तो मध्य प्रदेश का क्या ओपिनियन पोल हो सकता है, इस पर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े सी वोटर ने यहाँ पर जारी किए हैं, जिसमें यहाँ पर बात की जाए तो जिस कहा से अब प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, इसको किस तरह से देखा जा रहा है, बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलेगा। हाँ के तौर पर 51% लोग मान रहे हैं, नहीं के तौर पर 36%, पता नहीं ऐसे 13% लोग आ जाते हैं। जबकि बागेश्वर सरकार जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या वो चुनावी मुद्दा इस साल इन राज्यों में बनेगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाँ कहने वाले 35%, नहीं के तौर पर 42%, पता नहीं ऐसे 23% लोग आ जाते हैं। सीएम की पसंद मध्य प्रदेश में इस वक्त कौन नजर आ रहा है, शिवराज सिंह चौहान 37% लोगों की पसंद है, कमलनाथ 36%, सिंधिया जी यहाँ पर 12% लोगों की पसंद है, दिग्विजय सिंह 1%, अन्य को यहाँ पर 14% लोग मानना है। जबकि राज्य सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं, बहुत संतुष्ट कहने वाले 40% हैं, कम संतुष्ट यहाँ पर 27% हैं, असंतुष्ट यहाँ पर 31%, पता नहीं ऐसे 2% हो जाते हैं। जबकि अगर बात की जाए तो कमलनाथ के कामकाज से कितने संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं, बहुत संतुष्ट 31%, कम संतुष्ट 36%, असंतुष्ट का आंकड़ा यहाँ पर 28% है और पता नहीं ऐसे 5% लोग आ जाते हैं। जबकि मोदी राहुल में डायरेक्ट पीएम को चुना जाए तो किसे लोग चुनना चाहेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए तो आंकड़ा यहाँ पर 68% प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी 29%, पता नहीं ऐसे 3% लोग आ जाते हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को लेकर जो रीजन वाइज आंकड़े सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से भी काफी खलबली यहाँ देखने को मिल रही है। बात की जाए चंबल रीजन की 34 सीटें आती, जिसमें 8 बड़े जिले हैं, जिसमें अगर बात की ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, ये कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं जिन पर काफी नजर इस समय हर एक पार्टी जमाई हुई है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो चंबल रीजन की 34 सीटों का जो ओपिनियन पोल है सी वोटर ने जो जारी किया है, उसमें 41% वोट शेयर जो है यहाँ बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, कांग्रेस को 46% वोट शेयर, 3% यहाँ मायावती जी के पक्ष में जा सकता है, 10% वोट शेयर अन्य के पक्ष में भी जा सकता है, जिसमें आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी भी आ जाते हैं। तो ऐसे में अब किसके पक्ष में आंकड़ा देखने को मिलेगा, अगर 34 सीटों का जो ओपिनियन पोल सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 7 से 11 सीट, कांग्रेस को जमकर फायदा हो रहा है 22 से 26 सीट, बीएसपी 0 से 2 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट जाने की संभावना यह मध्य प्रदेश को लेकर लगाई जा रही है, जो सबसे ताजा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सी वोटर ने यहाँ जारी किया है। जबकि अगर बात की जाए बघेलखंड की रीजन से यहाँ 56 सीटें आते हैं और 13 जिले आते हैं, जिनमें मुख्य जिले सतना, रीवा, सीधी, पन्ना, छतरपुर आ जाते हैं। और इन रीजनों पर जो एक काफी फोकस है और हर एक पार्टी चुनावी मैदान में है और चुनावी जनसभाएं यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। तो ऐसे में इन जो बड़े जिले हैं इनका क्या ओपिनियन पोल आ रहा है और इस रीजन में किसे बड़ा देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए 56 सीटों के लिए वोट शेयर में बीजेपी को 40% वोट शेयर जा सकता है, कांग्रेस को यहाँ 44% वोट शेयर जा सकता है, बीएसपी को 4% वोट शेयर, अन्य की बात की जाए तो 12% वोट शेयर जा सकता है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर देखिए आंकड़ा किसके पक्ष में जा रहा है। 56 सीटों वाले बघेलखंड रीजन के लिए बीजेपी को 21 से 25 सीटें जा सकती हैं, यहाँ पर भी कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है, 30 से 34 सीटें जा सकती हैं, बीएसपी 0 से 2 सीट, अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी अब तक 2 रीजन के जो आंकड़े आए हैं, दोनों ही रीजनों में कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल रही है, जो अनुमान सी वोटर ने लगाया है। इसके अलावा अगर बात की जाए बुंदेलखंड रीजन में भी छोटा रीजन है, लेकिन यहाँ पर भी कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल सकती है। जबकि महाकौशल रीजन की 42 सीटें, 9 जिले बड़े आते हैं, जिनमें जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, शिवपुरी, बालाघाट आते हैं। और इन जिलों को लेकर क्या अनुमान लगाया जा रहा है और यहाँ पर अगर बात की जाए इस रीजन पर किसे बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि अब तक जो रीजन आया है वहां पर कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर है, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगर बात की जाए महाकौशल की 42 सीटें आती हैं, यहाँ पर वोट शेयर के मामले में या बीजेपी को 43% वोट शेयर तो कांग्रेस को 43% वोट शेयर, बीएसपी 2% वोट शेयर, अन्य की बात की जाए तो 12% वोट शेयर जा सकता है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर देखिए आंकड़ा किसके पक्ष में जा रहा है। बीजेपी यहाँ 20 से 24 सीटें आ सकती है, कांग्रेस 18 से 22 सीट,
जबकि बीएसपी 0 सीट, अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट आ सकती है। यानी यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी को यहाँ बढ़त मिलती नजर आ रही है, जो महाकौशल रीजन की 42 सीटें आ जाती हैं। इसके अगर बात की जाए भोपाल रीजन की 25 सीटें आती हैं, 5 जिले आते हैं जिनमें भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ आ जाते हैं, महत्वपूर्ण जिले माने जाते हैं। और इस रीजन पर किसकी पकड़ दिखाई दे रही है और कौन किस पर भारी नजर आ रहा है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण भोपाल रीजन, क्योंकि अगर बात की जाए सबसे बड़ा यह संभाग है और राजधानी भी है, और यहाँ पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए 25 सीटें आते हैं और 25 सीटों के वोट शेयर में बीजेपी 50% वोट शेयर आ रहा है, कांग्रेस 43% वोट शेयर, बीएसपी को 1% वोट शेयर, अन्य की बात की जाए तो 6% वोट शेयर अन्य के पक्ष में जा रहा है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर देखिए आंकड़ा किसके पक्ष में जा रहा है। बीजेपी 18 से 22 सीट यानी क्लीन स्वीप लगभग करती नजर आ रही है, एकतरफा जीत बीजेपी को मिलती नजर आ रही है भोपाल रीजन की 25 सीटों के लिए। जबकि अगर बात की जाए कांग्रेस को 3 से 7 सीट मिल सकती है, बीएसपी 0 से, अन्य की बात की जाए 0 से 1 सीट की संभावना मध्य प्रदेश ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। अगर बात की जाए मालवा रीजन की 45 सीट आती हैं, जिनमें 9 जिले हैं, जिनमें बड़े जिले इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर आते हैं, और इन जिलों पर किसका कब्जा हो सकता है, किसकी यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है, इस पर सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से अगर बात की जाए 45 सीट को वोट शेयर में बीजेपी को 48% वोट शेयर, कांग्रेस को 45% वोट शेयर, बीएसपी को 1% और अन्य के पक्ष में 6% वोट शेयर जा रहा है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो फिर देखिए आंकड़ा बीजेपी को 23 से 27 सीट, कांग्रेस यहाँ 18 से 22 सीट, बीएसपी 0 से, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा रही है। यानी अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के लिए मानवा रीजन में जो है कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन बीजेपी को यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है, जो मध्य प्रदेश को लेकर ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी किया है। जबकि अगर बात की जाए निवाड़ रीजन की 28 सीटें आती हैं, 8 जिले जिनमें हैं, जिनमें बड़े जिले झाबुआ, अगर बात की जाए अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बैतूल आते हैं, और इन जो जिले हैं इन पर किसको बढ़त देखने को मिल सकती है। सी वोटर के अनुमान से यहाँ पर अगर बात की जाए वोट शेयर के लिए तो बीजेपी को 44% वोट शेयर जा रहा है, कांग्रेस को यहाँ 43% वोट शेयर, बीएसपी को 1%, अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा सकता है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। और ऐसे में निवाड़ रीजन की 28 सीटों को जब सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो यहाँ पर जिस कार का आंकड़ा बन रहा है, तो यहाँ बीजेपी को 11 से 15 सीट, कांग्रेस को भी 11 से 15 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अन्य की बात की जाए तो यहाँ पर 0 से 3 सीट जा सकती है। यानी निवाड़ रीजन के 28 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है। बिल्कुल यहाँ पर मामला जो है बराबर का दिखाई दे रहा है, लेकिन कौन किस पर भारी होगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश को लेकर सभी रीजन के बाद फाइनल जो ओपिनियन पोल है उसमें 230 सीटों का जो वोट शेयर सामने आ रहा है, उसमें बीजेपी को 44% वोट शेयर, तो कांग्रेस को भी 44% वोट शेयर, बीएसपी को 2% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 10% वोट शेयर जा रहा है। यानी मध्य प्रदेश को लेकर जो 230 सीटों का फाइनल आंकड़ा है वो इस तरह से सामने आ रहा है। बीजेपी 106 से 118 सीट, तो कांग्रेस 108 से 120 सीट, बीएसपी 0 से 4 सीट, अन्य की बात की जाए 0 से 4 सीट जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से बिल्कुल कांटे की टक्कर इस वक्त दिखाई दे रही है। हर एक पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है, अपने अपने बड़े बड़े दावे करते नजर आ रही है, और ऐसे में किसके दावे और किसके वादे में कितना दम है ये जनता तय करेगी। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अलावा भी छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव इसी साल होने जा रहे हैं। तो बहुत जल्द आपको छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना को लेकर भी सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने वाले हैं कि आखिर यहाँ पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो मामला बराबर का दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ किस प्रकार की जनसभाएं होंगी, किस प्रकार की टिकट बंटवारे होते हैं, किस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश को लेकर, इस पर अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में और यहाँ पर कुछ बड़े बड़े बदलाव और बड़े बड़े उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर किए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना और मिजोरम में किसकी कहां सरकार बनेगी, कहां बड़ा उलटफेर होगा, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।